नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाथ-पैर सुन्न होना, नसों में ब्लॉकेज होना, नसों या नर्व या तंत्रिकाओं का दबना आजकल के खराब जीवन शैली के कारण ये समस्याएं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में देखी जा रही हैं। ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना, रात को लेट सोना, कम एक्सरसाइज करना जिसके कारण नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, नसें दब जाती हैं, ज़्यादा सिटिंग के कारण, ज़्यादा इंटरनेट, मोबाइल का इस्तेमाल करने के कारण। ऐसे में आपके सामने कई परेशानियां आने लगती हैं नसों से जुड़ी हुई, जैसे कि हाथ पैर में सुन्नपन होना, झंझनाहट की शिकायत होना, नसों में ब्लॉकेज या नस दबने के कारण हाथ पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द, जलन की शिकायत रहने लगना। आमतौर पर ऐसा होने पर आपको ज़्यादा बड़ी-बड़ी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ घरेलू आयुर्वेदिक उपाय घर पर ही आप अपना करके इस समस्या से पूर्णतया छुटकारा पा सकते हैं। हाथों पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट की शिकायत होना, नस दबने के कारण या नसों की कमजोरी के कारण या नस में ब्लॉकेज होने के कारण शरीर के किसी हिस्से में दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट और जलन जैसा दर्द होने की यदि शिकायत रहती है तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि ज़्यादा सिटिंग के कारण या ज़्यादा खड़े होने के कारण, या यूं कह लें कि ज़्यादा कामकाज के कारण या वर्कलोड के कारण, या अन्य किसी कारण से आपके ब्लड सर्कुलेशन को नुकसान पहुंचना। अगर आपके शरीर में खून का दौरा सही नहीं है तो नसों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, तो हाथ पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट की तकलीफ आपको हो सकती है। डायबिटीज के कारण भी ऐसा होता है। डायबिटीज नसों को कमजोर कर देता है, जिसके कारण आपको नसों में या हाथ पैरों में सुन्नपन या झंझनाहट की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी, जैसे विटामिन B12 की कमी हो जाए तो नसों को नुकसान पहुंचता है। तंत्रिकाओं का संचालन ठीक तरह से नहीं हो पाता, जिसके कारण नसों में सुन्नपन या झंझनाहट की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा बैठना या खड़े रहना के कारण भी आपके नसों को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण शरीर के निचले हिस्से में आपको सुन्नपन या झंझनाहट की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंच जाए, तंत्रिकाएं आजकल नसें ही उसके लिए इस्तेमाल कर देते हैं। यदि आपकी नर्व्स को कोई नुकसान पहुंचता है तो भी हाथ पैर या शरीर के उस हिस्से में सुन्नपन, झंझनाहट, दर्द की समस्या हो जाती है जिस हिस्से की नस को नुकसान पहुंचा है। यदि ऐसी समस्याएं हैं, नसों की कमजोरी, दबी हुई नस है, नसों में ब्लॉकेज है, हाथ पैर में सुन्नपन बहुत ज्यादा रहने लगा है, झंझनाहट महसूस होती है, सुइयां चींटियां चलने जैसा एहसास होता है, तो ऐसे में आपको कुछ घरेलू उपाय जरूर अपनाने चाहिए, जिसके कारण आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। आज हम वैसे ही आपके लिए कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप एक बार इस्तेमाल करके देखें। आप खुद कहेंगे, जितनी बड़ी हम समस्या सोच रहे थे उतनी बड़ी समस्या हमारी थी नहीं। सबसे पहला उपाय आपको करना है कि आप एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी का घोल लें, या गर्म दूध जब हो रहा हो तो आधा चम्मच एक गिलास दूध के अंदर हल्दी का आप डाल दें, और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना ना भूलें। काली मिर्च हल्दी के प्रभाव को कई सौ गुना बढ़ा देती है। बहुत कमाल का यह एक आपको टिप है। दोस्तों, हल्दी जो है नसों में दर्द की समस्या है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, खून का दौरा शरीर में ठीक नहीं है, उसे दूर करती है, नसों को पोषण देती है, शरीर के हर हिस्से में दर्द और सूजन को कम करती है। झंझनाहट, सुनपन हाथ पैरों में या शरीर के किसी भी हिस्से में है, उससे आपको राहत मिलती है। रोजाना रात को हल्दी वाला दूध पीने की आप आदत बना लें। चाय कॉफी के स्थान पर हल्दी वाला दूध पिएं, आपको नींद भी अच्छी आएगी। शरीर में कहीं भी सुनपन, झंझनाहट है या कमजोरी है, किसी भी कारण से आई हुई आपके शरीर के अंदर, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अंग्रेज लोग भी इसे गोल्डन मिल्क, हल्दी वाले दूध को गोल्डन मिल्क या मैजिकल पोशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम क्या है, एक दो दिन पीते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। हल्दी वाले दूध को काम करने के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं, तो कुछ दिन लगातार इसका सेवन करें और आप खुद फर्क देखें इससे आपको कितना आराम मिलेगा। दोस्तों, अदरक हर घर में आसानी से मिल जाता है। अदरक पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिना दूध की अदरक वाली चाय बनाएं, जिसके लिए आप एक चम्मच कुटी हुई अदरक की 2 कप पानी के अंदर आप उबालें। इसमें थोड़ा शहद और नींबू का रस मिलाकर आप स्वाद के लिए पी सकते हैं, और ऐसा आपको सुबह शाम 2 टाइम खाली पेट पीना है। अदरक ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, दर्द सूजन में राहत दिलाता है, नसों से जुड़ी हुई हर समस्या को दूर करने की क्षमता रखता है। झंझनाहट, सुनपन, हाथ पैरों का रहना, उसे भी ठीक करता है। शरीर की नसों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करता है। खून का दौरा एक बार अच्छा हो जाए आपके शरीर में तो आपके पूरे शरीर की सेहत अच्छी होने लगती है।
तो इस अदरक वाली चाय का भी आप सेवन ज़रूर करें। दालचीनी के अंदर खून को पतला करने वाले गुण होते हैं और इसके अलावा दालचीनी में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो नसों को मजबूती देती है, नसों की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है, ब्लड सर्कुलेशन को पहले से बहुत अच्छा बना देती है, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है उसे दूर करने में मदद करती है, यहाँ तक कि हार्ट अटैक आने के संभावना को भी बहुत कम कर देती है। 1.5 कप पानी के अंदर एक छोटी दालचीनी का टुकड़ा आप उबालें 5 मिनट तक और इसे छान करके आप गरम गरम ही पी सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन में पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट या सुधार होने लगेगा। नसों में कहीं भी ब्लॉकेज है या खून का थक्का है तो वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको डायबिटीज की समस्या है और नसों से जुड़ी हुई शिकायतें आपको बहुत ज्यादा आ रही हैं तो मेथी का पानी पीना आपके लिए रामबाण उपचार से कम नहीं होगा। इसके लिए एक छोटा चम्मच मेथी दाना आपको 1 कप पानी के अंदर रात भर भिगो करके रखना है। सुबह इसे पानी को आपको छान करके पी लेना है। मेथी दाने को भी आप चबा करके खा लें तो ब्लड शुगर लेवल आपका बिना दवाई के भी कंट्रोल में रहने लगेगा। नसों में मजबूती आएगी, नसों में ब्लॉकेज या कमजोरी की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी और इसके फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप आपकी जो नसों से जुड़ी हुई झंझनाहट, सुनपन की समस्या है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या है, उससे आपको काफी राहत मिल जाएगी या छुटकारा मिल जाएगा। लहसुन भी बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के लिए एक उपाय माना जाता है और लहसुन को आप सुबह खाली पेट 2-3 पालियां लहसुन लहसुन की जो है खा सकते हैं चबा करके और पानी भरपूर मात्रा में गुनगुना पानी पी लें तो भी असर करेगा। और लहसुन की 2-3 पालियां आप क्रश करके, कूट करके 1 कप दूध के अंदर 5 मिनट तक उबाल करके लहसुन वाली एक प्रकार से दूध या चाय बना लें तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है, लहसुन को आप चबाना पसंद करेंगे या दूध में मिला करके सेवन करना। यह उपाय भी आपके शरीर में नई ऊर्जा भर देगा, आपके शरीर में चुस्ती आने लगेगी, हाथ पैरों की सुनपन की जो समस्या है वो दूर होगी और नसों से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है, ब्लॉकेज की समस्या है, दबी हुई नस या नसों की कमजोरी वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपको चाहिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है, भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। जब भी नारियल पानी मिल जाए तो उसे पीने से परहेज न रखें। कुछ दिन हल्के गुनगुने तेल, सरसों के तेल या तिल के तेल से हाथ पैरों की या उस हिस्से की मसाज या मालिश करें जो कि सुन्न रहती है, जिससे जुड़ी आपको ब्लड सर्कुलेशन या नस दबने की जहां पर आपको समस्या है उस जगह की मसाज या मालिश जरूर करें। शराब और कोई भी नशा है वो नसों के लिए जहर का काम करता है तो उससे परहेज रखना ही होगा, अन्यथा नसों की समस्या बिगड़ती ही चली जाएगी। एक जगह पर बैठे या लेटे ना रहें या ज्यादा देर खड़े ना रहें। खड़े हैं तो थोड़ी देर बैठ करके आराम कर लें, लेट जाएं। और यदि ज्यादा लंबे समय तक बैठे हैं तो बीच बीच में थोड़ा टहलने की आप कोशिश करें यदि आपका कार्य बैठकर करने वाला है। डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें हेल्दी डाइट के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा। बादाम, अखरोट, हरी सब्जियां, अंडे, जो भी नसों के लिए जरूरी पोषण प्रदान करते हैं चीजें, उनका आपको ज्यादा मात्रा में सेवन करना है। कुछ दिन आप डॉक्टर से पूछ करके मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं यदि आपकी डाइट ठीक नहीं है या आप ढंग से खा पी नहीं पाते। तो दोस्तों, ये वो उपाय हैं, यदि आप कर लेते हैं तो नसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, हाथ पैरों में कमजोरी, सुनपन, झंझनाहट की समस्या है, वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। ये वेल टेस्टेड उपाय हैं, आप एक बार करके जरूर देखें। कोई भी घरेलू उपाय पहले दिन से काम नहीं करता, जरूरी नहीं है पहले दिन काम करे। 7 दिन, 15 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।